हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के आए हैं। ये वैकेंसी बिहार से है, पटना से है और समाज कल्याण विभाग से निकली हुई है। आप लोगों को जो है मैं साइट दिखा देती हूँ। ये साइट पर ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। बढ़ता बिहार बदलता बिहार, ये स्लोगन है। हाँ, वैकेंसी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। एक्चुअली में अलग अलग पोस्ट पर जो है ये वैकेंसी आई हुई है। 273 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन अलग अलग है, तो एक बार जरूर देखना आप लोग के लिए बनता है कि अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मैं काम कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि सैलरी भी ठीक ही ठाक मिल जाता है। 25-30 हजार 35 हजार ऐसे करके हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। तो एक बार आप लोग इस पूरे वैकेंसी को अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर लगता है आपके अकॉर्डिंग है, पटना में आप रह ही रहे हो, तो कुछ काम भी कर लोगे और पैसा भी आ जाएगा, क्या ही दिक्कत हो जाएगी। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है ये। तो चलिए इसके लिए डिटेल से समझते हैं, इसमें कौन कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए होंगे, कौन कौन से लोग भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अप्लाई करने के लिए भी बताया जाएगा ताकि कोई दिक्कत ना रहे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन, बीएड के क्लासेस, सभी चीजें जो है आपको दी जाती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए, ये है आप लोगों का साइट। ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये है बिहार का समाज कल्याण विभाग का साइट है। यहीं पर ये वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे देख सकते हो, गाइडलाइन फॉर अप्लाइंग फॉर 273 कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन ऑफ चाइल्ड केयर। मैं इसको एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है और जो चीजें हैं, वैसे तो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, लेकिन एक बार आप लोग भी देख लो, ठीक है। तो यहाँ इसमें जो है अलग अलग पोस्ट पर है। एडवर्टीजमेंट गाइडलाइन है ये। एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर लो तो वहां से आप लोग को, मेरा डाउनलोड हो रहा है सारा का सारा, ठीक है। मैं अभी आपको ओपन करके दिखा दूंगी। तो यहीं से आप लोग जो है अपना वो पूरा निकाल सकते हो पीडीएफ, जिस पीडीएफ में सारा इंफॉर्मेशन है। चलिए अब डिटेल से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें जो है इसमें दी गई है। जो मैंने डाउनलोड करके रखा है, चलिए वहीं से ले लेते हैं। ये है आप लोगों का बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग, राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार द्वितीय तल, पटना में ये है, ठीक है। पटना में ही है। आप लोगों को जहां से भी आप बिहार के किसी भी कोने से करें, आपको पटना में आके काम करना पड़ेगा, ये समझ लेना। पहला पोस्ट आपको दिखाई दे रहा अधीक्षक का पोस्ट है, ठीक है। अधीक्षक का पोस्ट है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ये मांगेगा क्वालिफिकेशन। आपको देखो हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रहेगा। तो अधीक्षक का जो पोस्ट है, इसमें टोटल जो सीट है 31 है, जिसमें आप लोग को यहाँ पे बता दिया गया है कि SC/ST के लिए कितना है, UR कैटेगरी के लिए कितना है, सब कुछ बताया गया है। इसकी सैलरी आप लोग का 35,400 से रहेगा स्टार्टिंग। और इसमें अभी आप लोगों का जो है DA जो है होगा। देखिए इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डीए के समतुल्य राशि दे होगी, यानी कि डीए भी अभी आप लोग का ऐड होगा। तो 35,400 में डियरनेस अलाउंसेस अगर इसके अकॉर्डिंग भी देखे 10,000 15,000 भी आ जाता है, तो आप सैलरी देख सकते हो, सैलरी मिल जाती है, ठीक ही ठाक मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप लोग का आ जाता है लेखापाल सह भंडारपाल। तो लेखापाल के लिए आप लोग का सीट जो है 29 है, सैलरी 25,500 है। परिवीक्षा अधिकारी, केस वर्कर, बाल कल्याण अधिकारी आप बोल सकते हो। 27 सीट्स है, 18,000 सैलरी है। ये 18,000 बेसिक पे, इसमें प्लस डीए आप लोग का रहेगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। फिर उसके बाद परामर्शी 28 है, 18,000 इसका भी है। हाउस फादर, हाउस समदर जो भी बोला जाता है, 18,000 इसमें भी है। पारा मेडिकल स्टाफ अगर आप लोग उसमें जाना चाहते हैं तो 31 है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के कार्यपालक सहायक के अनुरूप, ठीक है। नर्स का भी है, 36 है। तो ये पूरा जो है बाल गृह में निकला है। विशेष शिक्षक, स्पेशल टीचर के लिए निकाला गया है, तो इसमें आप लोग का 18,000 है, बाकी आप सीट 36 है। टोटल सीट जो निकाला गया है यहाँ पे 273 निकाला गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल ही है, ये भी बता देती हूँ, क्योंकि जो आप एडवर्टीजमेंट देखोगे उसमें भी लिखा हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल ही है। अब इसका देखो ऑनलाइन आवेदन जो है 11 मई से स्टार्ट किए जाएंगे। अभी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन उसी साइट से होगा, जो साइट अभी मैंने दिखाया उसी में आपको ऑनलाइन अप्लाई दिखाई देगा।
और लास्ट डेट इसका जो है 31 मई है। देखो इस तरह की वैकेंसीज के बारे में ना ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, इसीलिए इसमें कंपटीशन आपको थोड़ा कम मिलेगा। और कोई वैसे एग्जामिनेशन नहीं होना है, मेरिट बनेगा आप लोग के क्वालिफिकेशन पे, उसके अकॉर्डिंग जो है दिया जाएगा। नियोजन से संबंधित विस्तृत विवरण जो मैंने अभी आपको दिखाया था वही सोशल वेलफेयर यानी समाज कल्याण विभाग वाले। ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ से होगा, SCP वैकेंसी। इस विज्ञापन में बाल गृह एवं बाल गृह बालक और बालिका के रिक्त पदों के विरुद्ध विज्ञापन का प्रकाशन किया जा रहा है। देखो बाल गृह जो है चाइल्ड केयर का, तो उसमें लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है, उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है जिसमें सही बोला जा रहा है। बाल गृह बालिका में सभी पद महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित है। महिलाओं के लिए वो सीट रहेगा, ऑफ कोर्स जहां पे लड़कियां रह रही हैं वहां पे महिलाओं के लिए सीट रहेगा। नर्स का सभी पद महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित है, तो यहाँ पे महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए तो आप समझ ही रहे हो बिहार में थोड़ा मिल जाता है। उम्र की गणना जो है 1/1/2026 के आधार पे आएगी। एज मैं भी आपको बता देती हूँ एज कितना रहेगा, किस तरह से रहेगा। जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से चयनित होकर वर्तमान में गृह में कार्यरत कर्मियों को सरकार द्वारा नियोजित मानते हुए उन पदों पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा रहा। ठीक है, स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से चयनित होकर, चलिए यहाँ पे हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं। अब देखो पदवार कोटिवार एक पद के विरुद्ध 10 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात इंटरव्यू लिया जाएगा, आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक जैसे 26 है तो उसमें 10 गुना आप ले लो, उसमें जो है 10 टाइम्स ज्यादा लोगों को जो है बुलाया जाएगा। तो ये यहाँ पे बोला गया है। अंतिम मेधा सूची 100 अंकों के आधार पर बनाई जाएगी, जिसमें आप लोग का ग्रेजुएशन शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। ठीक है, उन पदों पर स्नातक प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अंकों की गणना की जाएगी। ठीक, तो पैरा मेडिकल स्टाफ ANM है, उनके लिए एक ही रजिस्ट्रेशन विभिन्न पदों पर किया, एक ही रजिस्ट्रेशन से विभिन्न पदों पर आवेदन किया जा सकता है। एक ही रजिस्ट्रेशन आप करके अलग अलग, अगर आप 2-3 पोस्ट पे फॉर्म भरना चाहते हो तो कर सकते हो, वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया है। और इसमें अब आपको डिटेल से सारी चीजों को समझ लेना है कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। साइट आपका यही है, साइट यहीं पर जो है आप लोग को PDF भी मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, मैंने बताया आपको यहाँ से आप लोग को PDF मिलेगा। गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है कि कैसे आप लोग को फॉर्म भरना है, लेकिन 11 मई से आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। तो जैसे ही 11 मई आएगा इसको लेकर के जो है फॉर्म भरने के लिए आएगा, हम बता देंगे। इतना याद रखना कि बाबू ग्रेजुएशन जो है मिनिमम जहां पे भी रखा गया है वहां पर आप लोगों का ग्रेजुएशन मिनिमम यहाँ पे भी बताया जा रहा है। तो ग्रेजुएशन में जो है किसी भी आपसे स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, वो आप लोग को यहाँ लिया जाएगा। ऑनर्स और जो टोटल मार्क्स होते हैं उन दोनों को ऐड करके मेरिट बनेगा, और साथ साथ में आपका इंटरव्यू जो होगा उस पर भी रखा जाएगा। तो यही सारी चीजें जो इसमें है, अच्छी वैकेंसी है, थोड़ा सा डिटेल समझ लीजिए। और अगर आपको फॉर्म भरना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स इसके अकॉर्डिंग रेडी कर लीजिए, और जैसे ही इसका फॉर्म फिलअप खत्म हो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, कॉल आएगा, आप जाकर इंटरव्यू दीजिए। एंड ऑल द बेस्ट। हम लोग सब चाहेंगे कि आप लोग का हो जाए, क्योंकि सैलरी ठीक ही है। अभी जो जितना भी आप देख रहे हो बेसिक पे, उसमें DA जो है ऐड होगा तो थोड़ा सा आपका सैलरी अच्छा खासा बन जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड और कोई अपडेट जैसे 11 मई तक आएगी वैसे हम आपको इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे देंगे। फिर मिलूंगी, चिल देन टेक केयर एवरीवन।